श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 13 नवंबर को कार्तिक मास में पड़ने वाली प्रदोष का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है। आज के समय में मैक्सिमम लोग जिस चीज़ से परेशान हैं वो है पैसा। अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना गया है कि हमारे घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। माँ लक्ष्मी का स्थिर रूप से हमारे घर में निवास नहीं है। हम क्या करें? तो अब वो दिन आ गया है जिस दिन हमें हरी चूड़ियों से एक छोटा सा बिल्कुल आसान सा उपाय करना है, जिससे हमारे घर में धन संपदा आना शुरू हो जाता है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर और परिवार के ऊपर बरसने लगती है। जितने भी उपाय मैं आपको बताऊंगी सब पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर समझकर आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। यदि आप प्रदोष का व्रत हैं तब भी ये उपाय कर सकते हैं, नहीं व्रत रख रहे हैं तब भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको इस उपाय का पूर्ण फल प्राप्त होगा। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, हरी चूड़ियाँ। बहुत मार्केट में अलग अलग टाइप के अलग अलग रेट की चूड़ियाँ मिलती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सिंपल डिज़ाइन वाली चूड़ी खरीद कर ला सकते हो। यदि आपके घर में नई चूड़ियाँ रखी हुई हैं तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप मार्केट से ख़रीद कर ला सकते हैं। 25-30 रुपए में एक डिब्बा चूड़ी आपको आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद में क्या करना है, आप इन चूड़ियों को महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के जाइए। चढ़ाना नहीं है, मेरी बात को ध्यान से समझिए। आप उन चूड़ियों को महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के जाइए। ऐसी महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के जाइए जहाँ पर माता सती की कोई फोटो, प्रतिमा, मूर्ति बनी हो। अगर कोई फोटो भी वहाँ पर रखी है तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप उन हरी चूड़ियों को माता सती को समर्पित कर देंगे। उसके बाद आप अपने घर से जो भी दूध है, दही है, घी है, जो भी चीज़ आप महादेव को चढ़ाने के लिए लेकर गए हैं, आप महादेव को समर्पित कर देंगे। उसके बाद 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। अब इन सब चीज़ों को महादेव को समर्पित करने के बाद आपको उस चूड़ी को उठा लेना है। उस चूड़ी को आपको खुद इस्तेमाल नहीं करना है, उसे किसी को दान देना है। किसको दान देना है, अब यहाँ पर आप समझिएगा कि किसको दान देना है। यदि आपके घर के आसपास कोई किन्नर रहती हो, ये उपाय पूज्य गुरुजी ने 2-3 साल पहले बताया था। आज हमको अचानक से याद आया तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दिया जाए। यदि आपके घर के आसपास कहीं पर किन्नर रहती हो तो आप उन्हें अपने घर पर बुलाइए। कुछ पैसे वगैरह दान करके आप उस चूड़ियों को उन्हें दे सकते हैं। यदि आप अपने घर पे नहीं बुला सकते हैं, जैसे आप अपनी फैमिली की सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, आप नहीं बुला सकते हैं तो आप उनके घर पर जा कर के आप उन्हें दे सकते हैं। अगर आप यह भी नहीं कर सकते तो आप जो है उस मंदिर के जो पुजारी हैं आप उनकी वाइफ को दे दीजिए। इससे क्या होता है, हमारे घर में माँ लक्ष्मी का निवास स्टार्ट हो जाता है और हमारे घर में कर्ज की कभी भी कोई समस्या नहीं रह जाती। माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होने लगता है। देखो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे उपाय होते हैं जो हमें नहीं पता होता है, हमें अवश्य करना चाहिए। इसमें हमारा लग ही क्या रहा है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि हम इन उपायों को नहीं करेंगे। यदि हम इन उपायों को नहीं करेंगे तो क्या हमारे घर में माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी? अरे आएंगी, क्यों नहीं माँ लक्ष्मी ज़रूर आएंगी। यदि आप जो है किसी के साथ गलत नहीं करोगे, अच्छा कर्म करोगे, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करोगे, किसी के बारे में गलत नहीं सोचोगे तो माँ लक्ष्मी आएंगी। आएंगी क्यों नहीं। लेकिन हम जब सब कुछ करके हार जाते हैं तो हम इन छोटे छोटे उपाय को क्यों ना किया जाए। हो सकता है इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए।
तो इसीलिए हम इन उपायों को करते हैं जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर बनी रहे। तो आप कार्तिक मास के प्रदोष के दिन इस प्यारे से छोटे से उपाय को प्रदोष काल में अवश्य करके देखिएगा। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।